इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। भाईचारा यही अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। हमारा हर एक महल से मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि ये संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जलाए हर एक में मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पड़ियों में पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। जलाए छोटों और बड़ों में अब ये मीडिया वालों ने पूरे देश के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा कर रखा है कि मोदी जी किसानों पे ये झूठ फैला रखा है कि मोदी जी किसानों के मसीहा है। नहीं रह जाए। बीजेपी और कांग्रेस वालों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अपनी इस तुच्छ राजनीति से मेरे दिल्ली के लोगों को परेशान करना बंद करें। यही पैगाम हमारा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा मकसद है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी जिद है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि अगर हमने केंद्र सरकार में ये कानून भेज दिया तो वो कभी अप्रूवल नहीं देने वाले, इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए। यही पैगाम हमारा। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और जो आईना है आपको बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाता है जैसे आप दिखते हैं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आईने से आप छुप नहीं सकते। आईना हमेशा सच कहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी आज आईने से सामना हो गया। एमसीडी चुनाव में मिली करारी हार का आईना उन्हें आज देखना पड़ा। 2015 की महाजीत के बाद केजरीवाल की पार्टी 13 अप्रैल को दिल्ली में विधानसभा का उपचुनाव हारी और एमसीडी में बहुमत का दावा करने वाली पार्टी के सपनों पर ही झाड़ू लगी। दिल्ली में 2015 की महाजीत के बाद सिर्फ 2 साल में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनके दावे, वादे और इरादे सब पर झाड़ू चल गए। 2013 में दिल्ली विधानसभा की 28 सीटें जीती, 2015 में दिल्ली विधानसभा की 67 सीटें जीती और 2017 में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 48 सीट हासिल हुई। ये सिर्फ सियासी हार जीत के आंकड़े नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सबक है। या यूं कहें कि ये आंकड़े केजरीवाल की नीति, रणनीति और सियासी वादों का आईना है। केजरीवाल और उनके साथियों को यह भरोसा था कि एमसीडी में वो बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे, मगर दिल्ली वालों ने तो झाड़ू पर ही झाड़ू चला दी। केजरीवाल अब भले ही अपनी करारी हार पर सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम आपको और सीएम केजरीवाल दोनों को दिखाते हैं उनका आईना। 2015 की महाजीत पर शपथ से लेकर 2017 की हार तक केजरीवाल के आईने पर गौर कीजिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
यही पैगाम हमारा। इस संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। मुझे तो अब धीरे धीरे लगने लगा है कि ये संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। 2015 में केजरीवाल ने घमंड न करने की भी शपथ ली थी, मगर उसके बाद क्या किया, ये आईने में देखिए। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं। दोस्त, इनसे पूछ लो मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। दिल्ली से देश की राजनीति में बदलने का वादा करने वाले सीएम केजरीवाल और उनके साथियों ने सियासत में शायद ही कोई ऐसा बदलाव किया जिसे अलग तरह की राजनीति कहा जा सकता है। आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। दिल्ली को भारत का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है दोस्तों, और हम कर सकते हैं। ये मीडिया वालों ने पूरे देश के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा कर रखा है कि मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। ये झूठ फैला रखा है कि मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। अगर गुजरात के किसानों को सच पता चल जाए, देश के किसानों को, तो देश का एक भी किसान मोदी जी को वोट नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो सिर्फ अपने राज्य पर ध्यान देंगे, लेकिन जब जब चुनाव आए तब तब वो अपना राज फैलाने के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने पहुंच गए। यहां तक कि 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने दिल्ली से एक वादा किया था। कहा था कि नरेंद्र मोदी से हारने के बाद उन्हें सबक मिल गया है, अब वो दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मगर वो पंजाब और गोवा में विधानसभा लड़ने पहुंच गए। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा, और वोट डालने के लिए जाओ, ये सोचना कि आप वोट मेरे को दे रहे हो। जो मंत्री मुख्यमंत्री बने, पंजाब से नशा दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली में 2015 की जीत के बाद हर बार हार पर हार मिलती रही, मगर केजरीवाल और उनके साथियों ने आत्ममंथन की बजाय आरोपों की सियासत शुरू कर दी। केजरीवाल ने कभी दिल्ली के विकास का वादा किया था, लेकिन एमसीडी चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे देखकर हार के डर से इतना घबरा गए कि चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजाने की बात कहने लगे। मैं आज इतना आपको वादा करता हूं, 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। मैं, मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। अगर परसों ये नतीजे आते जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से एक गुजारे नहीं कर सकती है। एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत के सारे सपनों पर हार की झाड़ू चल गई, तो उन्होंने ईवीएम पर ही सवाल उठा लिया। 2015 की महाजीत भी ईवीएम से ही निकली थी, लेकिन अब करारी हार का सारा ठीकरा वो मशीन पर फोड़ रहे हैं। मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। 70 में से 67 सीटें हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं, इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। दरअसल केजरीवाल की बातों और वादों का जो आईना है
उस पर उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया या वो सच्चाई की तरफ देखना ही नहीं चाहते। मगर उन्हें और उनकी पार्टी को ये बात समझनी होगी कि 2015 में अगर वही लोकतंत्र, वही दिल्ली और वही वोटर थे तो 2017 में भी सब कुछ वही है। बस अब जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी से यह ऐलान किया था कि वो हिंदुस्तान की सियासत को बदल देंगे, पूरे तरीके से चेंज कर देंगे। मगर 2 साल में कुछ भी नहीं बदला। हाँ, इतना जरूर बदला है कि दूसरे राज्यों में सत्ता का सपना देखने के चक्कर में सीएम केजरीवाल दिल्ली वालों से किए वायदे पूरा करना भूल गए। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में सकारात्मक राजनीति का वायदा किया। पार्टी बनाने से पहले तक वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, मगर पार्टी बनने के बाद उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लिहाजा बीतते वक्त के साथ केजरीवाल का फोकस दिल्ली को बेहतर बनाने की बजाय नकारात्मक राजनीति की ओर हो गया और इन सब में उन्हें कुछ दिनों के लिए सुर्खियां तो मिली, लेकिन दिल्ली की बेहतरी का वादा वो भूलने लगे। केजरीवाल के कुछ अहम वायदों का आईना आपको दिखाते हैं। दिल्ली को 2015 में फ्री वाईफाई का वायदा किया था, अब 2018 तक फ्री वाईफाई देने का वायदा किया। अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने का वादा किया था, अब तक अनाधिकृत कॉलोनियों को सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। दिल्ली के लाखों किराएदारों को बिजली बिल में छूट का फायदा नहीं मिला। दिल्ली के सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत बहुत खराब है। 5 साल में 10,000 नई बसें चलाने का वायदा किया था, नई बसें चलाने का वादा आधा अधूरा पड़ा है। प्रदूषण रोकने के लिए बड़े बड़े आइडियाज और वायदे किए, मगर प्रदूषण को लेकर 2 बार ऑड इवन चलाकर भूल गई आप सरकार। दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलने का वायदा किया था, 2 साल बीतने के बावजूद एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। सरकारी स्कूलों में 17,000 नए टीचर्स की भर्ती का वायदा था, अब तक सिर्फ 2500 टीचर्स की भर्ती हो सकी है। दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का वायदा किया था, 500 नए स्कूलों के लिए सरकार को जमीन नहीं मिली। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोलकर गरीबों को बेहतर इलाज दिलाने की कोशिश की है, मगर मोहल्ला क्लिनिक में भी तमाम जगह बदइंतजामी और घोटाले की खबरें आने लगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की शायद सबसे बड़ी गलती रही नेगेटिव प्रचार। राजनीति को बदलने और संयम की नई परिभाषा गढ़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली राजनीति करते दिखाई दिए और अब पंजाब, गोवा के बाद दिल्ली में भी लोगों ने इस नेगेटिव प्रचार वाली राजनीति को नकार दिया और शायद यही वजह है कि दिल्ली की जनता के मन से केजरीवाल और सुर्खियों से भी केजरीवाल उतर गए। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों को सपने दिखाए और उन्हें पूरा करने के बजाय दूसरे राज्यों की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। लिहाजा दिल्ली वालों के सपनों पर झाड़ू लग गई, तो एमसीडी में दिल्ली वालों ने भी केजरीवाल सरकार की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दी। राजू राज और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली वालों ने एक झटका दिया, अंग्रेजी में अगर कहें तो शेकन एंड स्टर्ड, यानी कि हिला के पूरे तरीके से झकझोर देना, और ये साफ कह दिया है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी को आपको जगने की जरूरत है। अगर अब भी नहीं जगे तो आप ही जगे।